पुंडरीकाक्ष पुनाद पुंडरीकाक्ष पुनातु पुनाद पुंडरीकांक्षातिराचम्यो केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः हस्तो वृक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। माथे पर तिलक। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकम तु प्रयक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। हाथ में अक्षत पुष्प ले। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। शानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृदपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं तं विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के प्रार्थना करें। नीरज जी उसको यहाँ रख दीजिए, यहीं पर उसको भी रख दीजिए, बस हो गया। हाँ, प्रार्थना करें। माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुं नान्यं जाने नैव जाने न जाने। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् सप्रणमेतो। चावल पुष्प लेकर के ध्यान करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। तिलक लगाएं। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकम तु प्रयक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। माल्यार्पण करें। माल्यादीन सुगंधेनि माल्यत्यादीनि वय प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसु अनन्तपुण्यफलदं ततः शान्तिं प्रयच्छ मे। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् सप्रणमेत्। नीरज जी माता जी से माला भगवत जी में आप भागवत जी में अर्पण कर दें। चावल पुष्प लेकर के प्रार्थना करें। ध्येयं सदा परिभवाग्निमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। छोड़ करके प्रणाम करें। आइए हम सभी लोग बड़े भाव के साथ ठाकुर जी की आरती में सम्मिलित हों। बसु जी से मस्त गंधर्वों का टीका के साथ सम्मान करेंगे और हम लोग आरती की श्रृंखला पर चले। सभी माताएं अपने अपने स्थान पर खड़ी हो जाएं। हमारे भाई बंधु भी जब आरती हो तो खड़े हो जाना चाहिए। हरि ओम चंद्रमा मनुषो जात चक्षुः शौर्यो अजायता श्रोत्राध्वायुष प्राणस्य मुखात् अग्निरजायतो। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती सुंदर तेरी आरती गाऊं। प्रेम से ताली सेवा करते हुए गाइए। मुकुट तेरे सीत पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। प्यारी
भर भर जाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। सुंदर तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी। पावन करती है दुनिया सारी। उन चरणों को मैं सदा पखारूं, उन चरणों को मैं सदा पखारूं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके हे बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास जी के नाथ आप हो, व्यास दास झुके नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि को मैं मन में बसाऊं, प्यारी छवि को मैं मन में बसाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री चरणों में बलिहारी में जाऊं। श्री चरणों में बलिहारी में जाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। सुंदर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृह्यतां परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। श्री संत कुंजाश्रम की जय। जय जय श्री सीताराम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो। शांति का परिचय देते हुए पावन कथा का रसपान करें। जय श्री राम। जय श्री राम। भैया
भैया भागवत गीता आए, आप आए। बड़ा ही सुंदर सुखद पावन ये आयोजन ये भगवत गीता जो कि आप आज समस्त जनमानस के अंतःकरण में व्याप्त है। आप पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और बहुत ही सुंदर पूज्य महाराज श्री के द्वारा अवलोकित इसमें ऐसी विशेषता है कि इस यंत्र को आप जिस भी श्लोक पर स्पर्श कराएंगे वो श्लोक हम सबको सुनाई पड़ेगा। जो भी इसमें है वो सब कुछ है। तो पूज्य महाराज श्री के कर कमलों के द्वारा जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। और अभी आप सुनेंगे जिस पर भी महाराज श्री जिस भी श्लोक पर इस यंत्र को रखेंगे तो ये ध्वनि देगा, इस श्लोकों को बोलेगा, उसे आप लोग सुनेंगे। यही भैया क्या उद्देश्य है। कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जैसे अभी आपने सुना ये इतना सुंदर है जिन्हें भगवत गीता का श्लोक वाचन करना ना आता हो और इस यंत्र के माध्यम से वो इस श्लोक को स्पर्श करेगा तो वो श्लोक जैसे अभी ये श्लोक आपको सुनाई पड़ा एकदम सुनाई पड़ेगा तो आप सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं और शुद्ध इस श्लोक का उच्चारण भी कर सकते हैं। तो अभी आप पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर है ये। एक बार आप लोग जोरदार तालियां। और हम सबको उपलब्ध भी होगी बहुत शीघ्र ये हम सबके बीच में उपलब्ध होगी भैया के माध्यम से। जिसके मन में जिज्ञासा होगी तो इस भगवत गीता का आप लोग प्राप्त करने का साधन यहीं पर भैया काउंटर पर भी है, वो भैया वहां पर लगाएंगे। लेकिन निवेदन ये रहेगा कि कथा के बीच में शांति बना करके, ये नहीं कि फिर आप लोग ये काउंटर जो है भैया, काउंटर वाले भैया इसे पंडाल के बाहर लगवाइए। मैं यहाँ से प्रचार प्रसार करता रहूंगा क्योंकि लोग बाग ले न ले, खरीदे न खरीदे, पर उसकी आवाज सुनने के लिए वहां पर भीड़ जरूर लगा लेंगे और हल्ला होगा, कथा नहीं सुन पाएंगे। इसे काउंटर के उधर बाहर लगाएंगे तो आवाज भी समझ में नहीं आएगी। और मैं बार बार इस विद्युत यंत्र के माध्यम से लोगों को अवगत कराता रहूंगा भैया। जय श्री राम, जय श्री राम। तो जिसको भी इस भगवत गीता को प्राप्त करना है तो काउंटर पर आप लोग प्राप्त भी कर सकते हैं। तो आइए समय को व्यर्थ में न गंवाते हुए हम लोग पावन कथा का रसपान करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम। हरि शरणम, हरि शरणम। ये वाला नहीं चलता श्री राम, श्री राम। हेलो 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 हेलो। श्री राम, श्री राम, श्री राम। हरि शरणम, हरि शरणम। श्री राम, श्री राम।
श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्रमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं यमन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कान्तिसितामृशति निन्दितशारदेन्दुं यत्रैकतो विलसितां सिताङ्गशोभम्। वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाकृकण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नरम सखा रघुनाथ के रसिक रूप आकार श्रीमद्राम सखेन्द्र पद बंदहु बारंबार। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन बास श्री वृंदावन बास श्री वृंदावन बास। प्रेम से हम 2 मिनट भगवत नाम स्मरण मधुराष्टक के रूप में भावपूर्वक गायन करते हैं।
फिर भगवान की पावन कथा में प्रवेश। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं मधुरं ललितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चरितं मधुरं ललितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ मधुरो पादौ मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं मधुरं पीतं मधुरं भक्तं सुतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं स्मरणं मधुरं मधुरं स्मरं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं 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 शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा
मधुरा मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपामधुरा गावो मधुरा गोपामधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे जय जय श्री राधे श्याम श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो श्री सद्गुरु नारायण भगवान की जय हो श्री भागवत भगवान की जय हो जय हो श्री राधे परिपूर्णतां परत परब्रह्म परमात्मा गंधर्पः कंदर्पः सौंदर्य सकल कला कलापम राजीव नेत्रम अदमोद्धारक विपत्ति निवारक आश्रित जन रक्षक अकारण करुणा वरुणालय कृपा निधान दया निधान करुणा निधान आनंद कंद श्याम सुंदर मुरली मनोहर श्री राधा गोविंद भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवत कथा राम कथा के रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज विरागी वीतरागी त्यागी तपोनिष्ठ अनंत श्री बहुसित पूज्यपाद आचार्य चरण श्री सद्गुरुदेव भगवान की चरणारविंदों को कोटि सा प्रणाम अर्पण करते हुए कथा मंडप पर उपस्थित श्रद्धामयी भक्तिमय देवियों एवं सज्जन वृंद एवं हम सब लोग श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में श्रीमद् भागवत महापुराण खृष्टम दिवस की द्वितीय सत्र की कथा इस पावन देवभूमि पर सुंदर भगवान की पावन कथा श्रवण करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं। अतः हम सभी भावुक जन अपने अंतःकरण चतुष्टय को भगवत विग्रह चतुष्टय में तल्लीन कर श्रीमद् भागवत कथा मंदाकिनी में अवगाहन कर अपने जीवन को पावन करें, पुनीत करें। आज खृष्टम दिवस है भगवान की कथा का।
हम लोग 6 दिवस पर्यंत भगवान की पावन कथा का स्वादन किया। कल हम सब लोग गोवर्धन पूजा भगवान की द्वारा कराया गया उस पूजन का भावपूर्वक दर्शन किया, पूजन में भी सम्मिलित हुए, गोवर्धन भगवान का आशीर्वाद भी ग्रहण किया। तब से आज तक गोवर्धन की पूजा चली आ रही है। हमारी आपकी ऐसी मान्यता है कि दिवाली के ठीक विहान प्रतिपदा अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। संतों के आश्रम में तो इसका बड़ा भारी आयोजन होता है। 56 भोग अर्पण होते हैं, गोवर्धन भगवान की आरती होती है। तो करना चाहिए सबको। इंद्र को पता चला और इंद्र ने संपूर्ण ब्रजमंडल को बहा देने का निश्चय किया। उसे वो भूल गया कि बताओ, मैं जिसका विरोध करने के लिए जा रहा हूं वो कोई साधारण नहीं, हो तो स्वयं ब्रह्म है, ईश्वर है। उसी की कृपा से तो इस पद में मैं बैठा हूं। ये सब कुछ इंद्र भूल गया और भगवान का घर ही बहाने के लिए, वृंदावन भगवान का घर है और भगवान वृंदावन को कभी नहीं त्यागते, कभी नहीं छोड़ते। आज भी वृंदावन में निवास करते हैं भगवान, आज भी भगवान रास करते हैं वृंदावन में, आज भी भगवान वहां की प्रत्येक गलियों में भ्रमण करते हैं। आप जाइए वृंदावन की गलियों में घूमिए तो ऐसी कोई गली नहीं जिस गली में आपको राधे राधे का नाम न सुनाई दे। सब गलियों में राधे राधे। वहां की दीवाल, वहां के वृक्ष, वहां के कर्ण, वहां का रज, सब राधे राधे गाते हैं। आज भी वृंदावन में भगवान ने देखा, अच्छा ये इंद्र का इतना बड़ा दुस्साहस, हमारे ही घर को नष्ट करने का निश्चय कर लिया। भगवान चाहते तो उसी समय इंद्र का वध कर देते या कुछ कर देते, पर भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने सोचा कि देखिए भला इसमें कितना पुरुषार्थ है, इसमें कितना दम है। भगवान अपने ग्वाल वालों को लिया और पहुंच गए गोवर्धन वही पहाड़ के तलहटी में, और 21 किलोमीटर लंबे चौड़े पहाड़ को भगवान ने बड़ी सहजता से, ऐसे ही भगवान एक ही अंगुली पर, दूसरी अंगुली की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे धारण कर लिया भगवान। जितने ग्वाल वाल गोपिकाएं सब उसी पहाड़ पर्वत के नीचे, ग्वाल वालों ने लठिया लगा दिया, बोले बस गोविंद ये लठिया लगी है हमारी, अब तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं, तुम्हें छोड़ना हो तो छोड़ दे। एक दातून कर रहा था तो उसी को लगा दिया उसने, लो गोविंद हमने इसको भी लगा दिया। सहायता है भगवान की कर रहे लोग। ग्वाल वालों का प्रेम है कि नहीं, हम उठा रखे हैं इसे, क्योंकि उनका प्रेम गोविंद के प्रति ऐसा भाव नहीं था कि हमारा भगवान है, ये ईश्वर है। उनको तो ये था कि ये कन्हैया हमारा है बस। और जिस दिन ये भाव आ जाएगा कि गोविंद हमारा है, जिस दिन आपकी भक्ति पुष्ट हो जाएगी कि ये गोविंद हमारे हैं, अभी हम लोग कहते तो हैं कि हमारे हैं, पर जो भाव से आना चाहिए भाव वो नहीं आता। भाव दिखाने के लिए तो बोल देते नहीं हमारे भगवान है, हमारे लड्डू गोपाल है, हमारे कन्हैया है। आओ जिस दिन ग्वाल वालों जैसा भाव की पुष्टि हो जाएगी आपके हृदय में, उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। एक ग्वाल ने कहा कि देख कन्हैया, तेरा हाथ अगर दर्द करने लग जाए तो छोड़ देना, अब हमारी लोगों की लठिया लगी है। भगवान ने कहा हाँ हाँ अगर लगी है तो फिर हम छोड़ते हैं। बोले हाँ छोड़ दो। छोड़ दिया भगवान हाथ। अब इतना भारी पहाड़ लठिया में थमने वाला है, वो तो बैठने लगा। एक ने कहा देख कन्हैया लगाओ अपना हाथ। भगवान ने पुनः अपनी उंगली लगाई। लीलाएं हैं भगवान कर रहे हैं ग्वाल वालों के साथ में, और वही सुंदर हो रहा है, सभी लोग गा रहे हैं। 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई, पर जल का कोई प्रभाव नहीं, कहीं प्रभाव नहीं। भगवान ने सबकी ड्यूटियां लगा दी। एक स्थान पर अगस्त जी को बैठा दिया। बोले आओ महात्मा, तुमको त्रेता में आमंत्रण तो किया था पर जल नहीं दिया था, आओ जल ग्रहण करो। अभी कथा आती है कि एक बार राम जी जब उपस्थित हुआ करते थे, किशोरी सीता जी ने कहा कोई ब्राह्मण को बुलाइए, भोजन पवा देती हैं। बोले ठीक है। राम जी ने बुला दिया। अब ब्राह्मण थोड़ा सा पाए चले गए। सीता जी बोली कि क्या आप ऐसे किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाइए जो थोड़ा प्रसाद पाए। बोले अच्छा ऐसी बात है। बोले ठीक है बुला देता। अगस्त जी को बुला दिया। अगस्त जी आ गए और अगस्त जी को बैठाया गया पंगत में। सुंदर प्रसाद चांदियों की कटोरी में सज के आ गया। किशोरी सीता जी ने कहा महाराज भोग लगाओ। अगस्त जी ने कहा
इन छोटी छोटी कटोरियों में क्या दे रही माता जी? देना है तो कुछ ऐसा दीजिए जिससे मैं संतुष्ट हूँ। बोले अच्छा क्या करते हो बाबा, चलो ठीक है मैं रख देती हूँ। रख दिया और अगस्त जी एक ही क्षण में पा गए। बोले आओ ले आइए। अब तो किशोरी सीता जी बनाने लगी प्रसाद, थक गई तो गणेश जी को बुला लिया, रिद्धि सिद्धि को बुला लिया। गणेश जी पूड़ी निकालने लगे, रिद्धि सिद्धियां पूड़ी बेलने लगी। अब वो तो बंद ही नहीं कर रहे। 15 दिन तक लगातार अखंड प्रसाद पाते रह गए अगस्त जी। किशोरी सीता जी राम जी के पास गई, बोली बताओ क्या कभी ऐसे भी ब्राह्मण को बुलाया जाता है? बताओ इतने दिन से पाता जा रहा है, अभी कहता भी आधा ही नहीं हुआ। तो इसका जब आधा नहीं हुआ, अगस्त जी तो 3 आचमन किया तो समुद्र को सोख लिया था। हाँ आचमन कर लिया अगस्त, इतने भारी समुद्र को सोख लिया था ओ अगस्त ऋषि। इस महात्मा ने तो आस्था की टांगे तोड़ के रख दिया। तो राम जी आए, बोले कि बस सब बंद कर दीजिए प्रभु, अभी सब संतुष्ट हो गए। तो बोले कि अगस्त जी ने कहा लाइए पानी ग्रहण कर ले। बोले कि पानी मैं कहां से इतना पाऊं? राम जी ने कहा द्वापर में आइएगा, मैं जल को आपकी व्यवस्था कर दूंगा। वही आज समय आ गया, अगस्त जी को बुला लिया। अगस्त जी एक स्थान पर बैठ गए, आचमन कर रहे हैं जल का। जितना इतना भारी मूसलाधार बारिश, सुदर्शन चक्र भगवान का लगा हुआ है, सुखाते हुए जा रहा है। वहां जल का कोई प्रभाव ही नहीं। इंद्र आया, उसे लगा रे मुझे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये तो ईश्वर है, ब्रह्म है, और इतना उसे अपने किए का कष्ट हुआ। भगवान के सामने जाने का साहस नहीं कर रहा, कैसे जाऊं भगवान के पास, हमारा अपराध अक्षम्य है। तो इंद्र चतुर बहुत है, उसको एक युक्ति सूझी। सोचा कि मेरा अपराध तो अक्षम्य है, मुझे गोविंद क्षमा नहीं करेंगे, सत्य है, कुछ भी दंड दे सकते हैं, क्यों न गौ माता के पास जाऊं, क्योंकि हमारे कन्हैया को सबसे ज्यादा प्रिय कोई है तो गौ माता है। अगर गोविंद को चाहते हैं कि हमारा कन्हैया प्रसन्न हो जाए तो गौ सेवा करें, गौ की पूजा करें, गौ का गोबर उठाएं, गौ को स्नान कराइए, गौ को तिलक लगाइए, गौ को सुंदर आरती उतारिए। देखिए भगवान वैसे भी आपके घर में आ जाएंगे। पर ये हम करेंगे नहीं। जहां भगवान की प्राप्ति है वहां हम कर नहीं सकते, तो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे हो? चाहते हैं कि समाधान हो जाए, तो आपको बताया जा रहा है कि गौ सेवा करिए आप। गौ सेवा दुग्ध के लिए न करें कि दुग्ध देती है, दुग्ध तो कसाई को भी देती है। यही तो गौ माता की विशेषता है। जो कसाई है ले जाता है मारने के लिए, वो भी जब दोहन के लिए जाता है तो उसको भी गौ माता दुग्ध दे देती है। यही गौ माता की विशेषता है। गौ माता तो इसलिए रखें कि हमारा पहला धर्म है, प्रथम कर्तव्य है गौ सेवा। दूध देना तो उसका धर्म देगी ही गौ माता, पर हम सेवा करें गौ माता की। इंद्र गया, गौ माता की पूजन किया। आज उसी भगवान श्री कृष्ण की भूमि में गौ माता की बड़ी दुर्दशा है। तमाम बड़े बड़े वक्ताओं जो सामर्थ्यवान हैं वो गौ माता के विषय में बोलते हैं, सेवाओं को भी कर रहे हैं, करना भी चाहिए। अगर आज गौ के दर्शन अब कहीं होते हैं तो संतों के आश्रम में ही होते हैं। आप जाइए संतों के आश्रम में। वैसे गौशाला के नाम में चंदा लेने वालों की कमी नहीं है, तमाम चंदा उगाते भागते हैं, परंतु गौ सेवा के नाम में कुछ नहीं करते। वो जो संत हैं वो जरूर गौ सेवा करते हैं। आप जाकर के दिखाइए, पर संत आश्रम में जाएं जहां संत लोग रहते हैं, हजारों की संख्या में। राजस्थान में एक स्थान है पचखेड़ा, बहुत भारी गौशाला बने, करीब वहां 3 लाख गाय गिनती से है। श्री स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज के द्वारा सेवा कराई जाती है। ऐसी सेवा होती है। पर हम लोग भी अगर जुड़ जाएं गौ सेवा से, एक एक व्यक्ति जुड़ जाए गौ सेवा से, तो गौ माता सुखी हो जाए। गौ माता का जो तिरस्कार हो रहा है, अपमान हो रहा है, जो कत्लेआम हो रहा है गौ माता का, वो बंद हो सकता है। पर उद्देश्य हमारे गौ सेवा का होना चाहिए। इंद्र गौ माता की पूजा किया और गौ माता से निवेदन करता है कि हे गौ माता, यद्यपि हमारा अपराध अक्षम्य है, पर मुझे विश्वास है कि आप कह देंगी तो गोविंद मुझे क्षमा कर देंगे। गौ माता कितनी दयालु हैं कि उसी तक्षण बोली, इंद्र चलो मैं चलती हूं तुम्हारे साथ, मैं बोल दूंगी गोविंद को क्षमा कर देंगे, मुझे पता है, क्योंकि हमारे प्रभु तो बहुत दयालु हैं, अति दयालु हैं।
पीछे पीछे इंद्र चल रहा है, गौ माता आगे आगे चल रही। इंद्र अपराधी की भांति चल रहा है और गौ माता गई भगवान के पास और गोविंद से कहती हैं कि हे गोविंद, हे कन्हैया, ये इंद्र आपका अपराधी है, इसने आपका अपराध किया है, आपके घर वृंदावन को ही बहा देने का, आपके ग्वाल वालों को कष्ट देने का इसने साहस किया है, इसलिए अपराध इसका अक्षम्य है। फिर भी ये शरण में आया है मेरी और हमने इसे वचन दिया है उसे क्षमा करवा देंगे। तो मैं कहती हूं कि इंद्र को क्षमा कर दीजिए। जैसे ही गौ माता ने ये बात कही तो उसी तक्षण भगवान बोले कि हे सुरभि, आप कहती हैं तो मैं इंद्र को क्षमा करता हूं। और उसी तक्षण भगवान ने क्षमा कर दिया इंद्र को। और इंद्र ने गौ माता के दुग्ध से सुंदर अभिषेक किया भगवान का और स्तुति गाई। 16 श्लोकों से सुंदर भगवान की स्तुति गाई। और इंद्र के द्वारा गोविंद, जो ये गोविंद शब्द भगवान का हम लोग उच्चारण करते हैं, ये इंद्र के ही द्वारा प्रदत्त है। इसी समय, इसी प्रसंग में, इसी स्थान पर अपनी स्तुति में ही गोविंद शब्द का उच्चारण किया, भगवान को दिया नाम। इस तरह से भगवान गोवर्धन की लीलाओं को किया और ब्रजवासियों को सुंदर आनंदित किया। आगे चल करके भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। यज्ञ पत्नियां गोविंद के प्रति बड़ा भाव रखती हैं, पर उन यज्ञ पत्नियों के पति भाव नहीं रखते, प्रेम नहीं करते। आज गोविंद गौएं चराते हुए पहुंच गए उधर और यज्ञ पत्नियों के द्वारा लाए गए प्रसाद को ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करके उनको भक्ति का आशीर्वाद दिया। और फिर आज उन देवियों के कारण उनके पतियों को भी हमारे ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त हुई, उनको भी अपने गलती का एहसास हुआ और वो भी कर्म कांड को त्याग करके, कर्म कांड को छोड़ करके, कर्म कांड तो आवश्यक है पर कर्म कांड वही सिद्ध होता है, सार्थक है, जो भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ। वो कर्म कांडी तो थे पर भक्ति नहीं थे, रूढ़वादी थे। इसलिए आज यज्ञ पर उन्हीं की पत्नियों के द्वारा उन्हें भक्ति का दर्शन हुआ और वो लोग भी भगवान की कृपा से उनको भी भक्ति प्राप्त हुई। ऐसी सुंदर सुंदर कथा श्री सुखदेव जी समावेश करते हैं भागवत जी में। बड़ी अद्भुत अद्भुत कथाओं का चित्रण भागवत जी में है। इन कथाओं को संपूर्ण जीवन बोलते हैं संत लोग, कभी पूर्ण नहीं होती। हम लोग तो अनुष्ठानिक क्रिया में हैं और हमारा प्रयास है कि आप सबको सारी कथाओं का वाचन करके बताया जाए, जिससे आप सुंदर कथाओं को समझ सकें। तो इन्हीं सुंदर लीलाओं को करते हुए भगवान एक बड़ी सुंदर लीलाएं की, जिस लीला का नाम है महारास। और महारास की कथा को हम लोग सुनते हैं। भगवन्ना पिताम रात्रि सरदो मालिका विच्छरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः विच्छरन्तु मनः चक्रे योग माया मुपाश्रितः योग उस रात्रि का वर्णन। ताम रात्रि सरदोत फुल्ल मालिका। आज की रात्रि का वर्णन श्री सुखदेव जी करते हैं। सरदोत फुल्ल मालिका, जो जिस रात्रि का वर्णन कर रहे हैं वो बड़ी ही अद्भुत रात्रि, और उस रात्रि का नाम है शरद पूर्णिमा की रात्रि। अद्भुत रात्रि। रात्रियां तो सब अच्छी होती हैं और उन रात्रि में पूर्णमासी की रात्रि तो बहुत ही सुंदर होती है। जब पूर्णमासी की रात्रि में चंद्रमा सुंदर कलाओं से युक्त होकर के आकाश मंडल को प्रकाशित करता है, उस समय उसका अलौकिक श्रृंगार, अद्भुत कांति दर्शनीय हो जाती है, देखने लायक बनती है। लगता है इस चंद्रमा का दर्शन करें। पर वही चंद्रमा जब शरद पूर्णिमा की रात्रि को खुलता है तो शरद पूर्णिमा की रात्रि का एक और भी अलग अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। आप प्रत्येक पूर्णमासी के चंद्रमा का दर्शन करें वो अलग मिलेगा ही, पर जब वही शरद पूर्णिमा की रात्रि का दर्शन करेंगे तो एक अद्भुत दृश्य मिलेगा। आज उस रात्रि का ताम रात्रि
सरदोत्फुल्लमालिकः विक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमाया विक्षरन्तु। भगवान ने देखा, किसे देखा? ताम रात्रि सरदोत फुल्ल मालिका, उस रात्रि उस चंद्रमा का दर्शन किया। भगवान तो अपने महल में विराजमान है और विराजमान हुए गोविंद की दृष्टि जब आकाश मंडल पर खिले हुए चंद्रमा की ओर पड़ी, भगवान को देखा, विचार ही कर रहे थे मानो आज वो चंद्रमा गोविंद से कह रहा हो कि हे गोविंद आइए आज महाराज हो जाएगा, यानी आमंत्रण दे रहा हो, भगवान को महाराज के लिए बुला रहा हो। और भगवान को याद आ गई जो गोपिकाओं को आशीर्वाद दिया था। कल की कथा में सुन रहे थे कि गोपिकाएं भगवान की स्तुति करती थी कि हे प्रभु स्वयं नंद का पुत्र श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो जाए, कत्यानी माँ की पूजा किया करती। तो आज भगवान को याद आ गई और भगवान उसी तत्क्षण अपना पीतांबर धारण किया, अद्भुत पीतांबर, और पीतांबर धारण करके अपनी मुरली को लिया, मुरली उठाई। जो पीतांबर धारण किए हुए हैं, बिजली को मात करने वाला पीतांबर, अद्भुत पीतांबर धारण किए हुए भगवान सीधा अपने महल से निकल करके कल कल निनाद करती हुई माँ भगवती कालिंदी जमुना जी के पावन तट पर विराजे, कदम्ब के वृक्ष के नीचे भगवान विराजमान हो गए। जमुना जी का कलरव, आज का जो वातावरण है, आज का जो समय है, आज की जो घड़ी है, आज का जो नक्षत्र है, आज की जो व्यवस्था है, संपूर्ण महाराष्ट्र की हो गई। जिधर दृष्टि जाती उधर से ही ऐसा आवाज आ रही है ऐसी कि मानो महाराज के लिए ही आमंत्रण दिया जा रहा हो। इच्छुक हूं, ये जमुना भी कलरव करती हुई प्रवाहित हो रही, मानो जमुना जी भी गोविंद से कहती हैं कि हे गोविंद आइए आज महाराज हो जाए। चंद्रमा पहले से ही आमंत्रण दे रखा है। वहां के वन, वहां के उपवन, वहां की वाटिका, वहां के पुष्प सब कुछ खिले हुए हैं। आज रात्रि में ही उसे पुष्प दिन में खिलते हैं। जब भगवान भास्कर उदित होते हैं, जब भगवान भास्कर की किरण विकसित होती हैं तो उनके किरणों से पुष्प विकसित हो जाते हैं, कमल पुष्प खिलते हैं। आज तो चंद्रमा के प्रकाश से ही पुष्प खिले हुए हैं और उन पुष्पों पर अनेकों प्रकार के भंवरे मंडरा रहे हैं, उनके पराग को प्राप्त कर रहे हैं। चारों तरफ आनंद ही आनंद। आकाश मंडल पर खिले हुए चंद्रमा का प्रकाश जब वृंदावन में बिछी हुई बालुका पर पड़ता, दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता मानो आज यहाँ संपूर्ण वृंदावन में मोती ही मोती बिछे हों, क्योंकि वहां की बालुका मोती की भांति चमकती है। जब प्रकाश पड़ता है उस बालुका से प्रकाश स्पर्श होता है, टकराता है। आज जाकर के देख लीजिए, ये तो द्वापर की बात हम लोग कर रहे हैं, आज अभी कलयुग में आज देख सकते हैं वहां की बालुका का ये प्रभाव है। इतना ऐसे चमका करती है बालुका, रेणुका वहां की। वही श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वो बालुका पर जब स्पर्श होता, वो प्रकाश टकराता तो प्रतीत होता मानो यहाँ मोती ही मोती बिछे हों संपूर्ण वृंदावन में। चारों तरफ भगवान सुंदर दर्शन किया। दर्शन करने के पश्चात वन उपवन वाटिका, सुंदर कालिंदी, चंद्रमा का सबका दर्शन करके और भगवान ने सोचा कि अब चलो अपनी मुरली का निनाद करते हैं। भगवान किसी को बुलाया नहीं, किसी के घर गए नहीं, अपनी मुरली को अपने अधरोष्ट में धारण किया और अधरोष्ट में धारण करके उसका निनाद किया भगवान ने। जैसी मुरली का निनाद करते हैं, ताने छेड़ दिया भगवान ने मुरली की। त्रैलोक में भगवान की मुरली की ध्वनि गूंज उठी। अद्भुत मुरली भगवान की बज रही है। सुने आप मुरली की ध्वनि, कितनी अद्भुत मुरली, कितनी प्यारी बंसी, बंसी की आवाज, बंसी के स्वर आज तक हमारे ब्रजदास महाराज जी के द्वारा वो सुंदर दृश्य का हम सब लोगों को दर्शन करा रहे हैं। अपने अलौकिक कला के माध्यम से हम सब लोग दर्शन प्राप्त करें और अनुभव करें
और हम सबका मन तो गोविंद के चरणों में ही ऐसी स्थिति में चले जाना चाहिए। अब तो कहीं भी भटकना नहीं चाहिए। अगर इतने में भी भटक जाए तो समझना कि अब फिर नहीं लगेगा मन कभी। इतना अद्भुत वातावरण है, इतना अद्भुत दृश्य। अधरोष्ट में धारण किया भगवान, निनाद करते हैं और निनाद किया। पर आज की मुरली की एक विशेषता मैं बता दूं, ये मुरली त्रैलोक में तो गूंज उठी पर सबको सुनाई नहीं दे रही। आज की मुरली उसी को सुनाई देगी जो गोविंद से प्रेम करती हैं गोपिकाएं, जो गोविंद को प्राप्त करने के लिए ही आई हैं, जिनका अवतार ही हुआ है, जन्म ही हुआ है। ये मुरली सिर्फ उन्हीं को सुनाई दे रही है, सबको नहीं। यहाँ भी जिनका प्रेम हमारे कन्हैया से होगा उनको ये मुरली बड़ी ही प्यारी सुनाती होगी, और जिनका ना होगा तो उन्हें तो अपने घर की रोटी ही दिखती होगी या घर की अपनी गृहस्थी ही दिखेगी। निसम गीता तदनांग वर्धनम